चलिए मंत्र पाठ म्यूट कर लीजिए आप सभी। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। येन धौता गिराः पुंसां विमलै शब्दवारिभिः तमश्च ज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनि सूत्रकारं च प्रणतोस्मि मुनित्रयम्। आप सभी का प्रथमावृत्ति पाठ में स्वागत है। आप सभी से निवेदन है कि स्काइप में किसी ने म्यूट नहीं किया है, पता नहीं किसने नहीं किया है, म्यूट कर लीजिए। तो परमात्मा की कृपा से, ईश्वर की कृपा से हम प्रारंभ कर रहे हैं। हमने आपको भज अ इस स्थिति में अ को मान करके भज की अंग संज्ञा और अंगस्य के अधिकार में अंगस्य का अधिकार और उस अंगस्य के अधिकार में अत उपधाया अंग के अवयव उपताभूत जो आकार है, भकारोत्तरवर्ती आकार, उस के स्थान पर वृद्धि आदेश ये सूत्र करता है, हमने बताया था। और उपधा क्या है? अलोन्त्यात् पूर्व उपधा, अंतिम वर्ण से पूर्व जो वर्ण है, तो अंतिम वर्ण है ज, उससे पूर्व वर्ण है भकारोत्तरवर्ती आकार, उसका नाम उपधा है, उसकी उपधा संज्ञा है। और उपधा होने से फिर ये उपधा रूप जो आकार है उसकी वृद्धि आदेश होगी, उसका वृद्धि आदेश हो गया। और वृद्धि क्या है? तो वृद्धि आदेश, आ अयु का नाम वृद्धि है। तो अब यहाँ पर अ के स्थान पर आ अयु तीनों प्राप्त है, तो अब इसमें से कौन सा हो? तो स्थानेन्तरतम हमने बताया था। स्थाने माने प्रसंगे, स्थान का प्रसंग है, तो प्रसंगे सति सदृशतम आदेश स्यात्। हमने इतना बता दिया था कि प्रसंग होने पर सदृशतम आदेश होता है और स्थानांतरतम पे, और फिर जब वो आएगा तो हम उस पर और अच्छा से बताएंगे। अर्थ बताते हुए कितने प्रकार के आंतर्य है ये सब बताऊंगा। अभी इतना समझना है कि प्रसंगे, इसका प्रथमावृत्ति में अर्थ इतना ही हुआ कि प्रसंगे सति सदृशतम आदेश स्यात् अथवा स्थाने प्राप्यमानानाम आदेशानाम मध्ये अंतरतम आदेश भवति। स्थान में प्राप्यमान जो आदेश हैं, तो यहाँ पर स्थान में माने प्रसंग में, प्रसंग में जो प्राप्यमान आदेश हैं, तो ये भकारोत्तरवर्ती जो आकार है उस प्रसंग में जो प्राप्यमान आदेश हैं, प्राप्त जो आदेश हैं, उसके मध्य में जो आदेश होंगे, उनमें से जो आदेश होंगे मध्य में, उनके मध्य में आदेशों के मध्य में जो सबसे नजदीक होगा वह आदेश हो जाएगा। तो सबसे नजदीक क्या है? अ के सबसे नजदीक क्या है? अ का स्थान है, क्या सूत्र है इसके लिए जी? क्या बोलते हैं बालबोध जी, क्या इसका सूत्र है? अ का क्या स्थान है? वेरी नाइस। अकूह विसर्जनीया कंठ्या, ये सब तो मनीष नहीं पढ़ा होगा ना?
मनीष का वर्णोच्चारण शिक्षा नहीं हुआ तो आप दोनों से कर्तव्य है। क्या कहते हैं कि बालबोध जी से और श्रवण जी से दोनों से निवेदन है कि आप दोनों, वो 5 विद्यार्थी हैं तो 3 विद्यार्थी है, तो आप लोग आपस में बांट लीजिए। कुछ को आप वर्णोच्चारण शिक्षा पढ़ाइए और कुछ को श्रवण जी पढ़ाएंगे। ये मुझे बोलना न पड़े कि जो है कि आपने पढ़ाना शुरू किया नहीं किया। और गुरु जी आएंगे तो उनको बोलेगा कि आचार्य जी ने आदेश दिया है हमें वर्णोच्चारण शिक्षा पढ़ाने का, तो आप हर दिन आधा घंटा, कितने देर जी? आधा घंटा ज्यादा नहीं देना है, और आधा घंटा इनको वर्णोच्चारण शिक्षा पढ़ाइए। और क्या क्या पढ़ाना है वो आपको मैं बता रहा हूँ अभी वर्तमान में, उसके बाद फिर डिटेल से पढ़ाइएगा। आधा घंटा आप पढ़ाएंगे, वह जो है स्थान प्रकरण पढ़ा देंगे। अकू बिसनिया कंठिया वाला जो स्थान प्रकरण है उसको पढ़ा देंगे। स्थान प्रकरण, करण प्रकरण और प्रयत्न प्रकरण, ये 3 प्रकरण आप पढ़ा देंगे। समझ गए जी? स्थान करण प्रयत्न, ये 3 प्रकरण आपको मनीष को, सुबोध को और विद्यानंद नाम है कि नित्यानंद, इन तीनों को आपको दोनों को मिलकर के पढ़ाना है। कुछ को आप पढ़ाओ, कुछ को आप पढ़ाओ। तो ये आपके पढ़ाने का भी अभ्यास हो जाएगा, और आपको जहां नहीं समझ में आएगा वहां पर हमें पूछेंगे। हमने आपको पूरा वर्णोच्चारण वृद्ध पाठ आपको हमने पढ़ाया हुआ ना, वृद्ध पाठ ही पढ़ाया ना जी आपको। क्या पढ़ाया हूँ? वर्णोच्चारण शिक्षा वृद्ध पाठ ही पढ़ाया हूँ ना? हाँ, तो वो जो है कि आप इनको पढ़ाएंगे। अस्तु, चलिए। तो यहाँ पर अ का अकुह विसर्जनीया कंठ्या, इसका अर्थ है कि ये जो है अवर्ण, अ के जो 18 भेद हैं वो अवर्ण, या 42 जो भेद हैं वो अवर्ण। कु माने कवर्ग, हकार विसर्जनीय, ये कंठ वर्ण है। कंठ से क्यों वर्ण, कंठ वर्ण क्यों है? क्योंकि ये कंठ से बोले जाते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि भकार उत्तरवर्ती जो आकार है उसका स्थान है कंठ, और आदेश जो हुआ है उसमें आ का स्थान है कंठ। अब ऐसे ही ऐ का नाम भी वृद्धि है, तो ऐ का क्या है? ऐ का कौन सा क्या स्थान है जी? ऐ का क्या स्थान है? अनंत जी आपको याद है? क्या है? एदैतौ कंठतालव्यौ। हाँ, एदैतौ कंठ्यतालव्यौ क्या है? एदैतौ कंठतालव्यौ। हाँ, कंठतालव्यौ या कंठ्यतालव्यौ। तो एदैतौ कंठ्यतालव्यौ, तो क्या हुआ कि ए और ऐ माने ए जो 12 प्रकार के हैं और ऐ जो 12 प्रकार के हैं। ए के 12 भेद है ना जी, और ऐ के 12 भेद हैं। तो ये 12 प्रकार के ए और 12 प्रकार के ऐ, ये कंठ्य तालव्य वर्ण है। केवल कंठ वर्ण नहीं है, तालव्य माने ये कंठ से और तालु से बोले जाते हैं। और औ जो वृद्धि है, तो औ के लिए औ का क्या स्थान है, क्या सूत्र है उसके लिए? ओदौतौ कंठ्योष्ठ। ओदौतौ द्विवचन, इसलिए ओदौतौ कंठ्योष्ठ्यौ, कंठ्यौष्ठ्यौ, ओदौतौ कंठ्यौष्ठ्यौ। याद है कि नहीं? ओदौतौ कंठ्यौष्ठ्यौ माने ओकार 12 प्रकार का जो है, औकार जो 12 प्रकार के हैं, ये कंठ ओष्ठ्य वर्ण है, माने कंठ और ओष्ठ से बोले जाते हैं। तो आ का स्थान हो गया कंठ, ऐ का स्थान हो गया कंठ तालु, औ का स्थान हो गया कंठ ओष्ठ। तो आप बताइए अ के स्थान पर जो इसमें से आयु में से कौन सा आदेश करें जो सबसे नजदीक हो? अ के सबसे नजदीक कौन है? कंठ वाला वर्ण है, या कंठ वाला वर्ण आ है, या कंठ तालु वर्ण वाला
ऐ है या कंठ ओष्ठ स्थान वाला औ है, कौन सा सबसे नजदीक है? मनीष बोलेगा सबसे नजदीक अ के कौन सा है? कंठ वाला वर्ण होना चाहिए सबके सबसे नजदीक, कि कंठ तालु वर्ण वाला होना चाहिए या कंठ ओष्ठ वाला होना चाहिए? कौन सबसे नजदीक होना चाहिए? बोलिए, सबसे नजदीक कौन होना चाहिए? श्रवण जी आप बोलो। कंठ ही सबसे नजदीक है ना जी, तालु तो दूर हो गया, एक विशेष हो गया ना जी। तो अ का भी कंठ स्थान है और आ का भी कंठ स्थान है, तो सबसे नजदीक तो कंठ वाला हो गया ना जी। सबसे नजदीक तो कंठ वाला, क्योंकि जो जिससे मिले, जो जिस धर्म से, उसमें भी कंठ्यत्व धर्म है, इसमें भी कंठ्यत्व धर्म है। अब जैसे मान लो कि गांव में जब हमको रिश्ता यदि किसी को किसी से हो तो किसके साथ हो रिश्ता हो? जो सबसे नजदीक हो उसी के साथ रिश्ता होना चाहिए ना जी। यदि सबसे नजदीक का मतलब ये हुआ कि ब्राह्मण का ब्राह्मण के साथ, क्षत्रिय का क्षत्रिय के साथ, वैश्य के साथ वैश्य का होना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण का नजदीकी है ब्राह्मण। ब्राह्मण में विद्वान, जन्म से मत लेना। जो ब्राह्मणत्व, जिसके अंदर ब्राह्मणत्व है, तो वो जिस व्यक्ति के अंदर, स्त्री के अंदर ब्राह्मणत्व होगा तो ब्राह्मण के साथ ब्राह्मण का शादी होना चाहिए, क्षत्रिय का क्षत्रिय के साथ होना चाहिए, वैश्य का वैश्य के साथ होना चाहिए, शूद्र का शूद्र के साथ होना चाहिए। तो फिर अव्यवस्थाएं होती है। पहले जो परंपरा थी यही परंपरा थी, वो आज जो है परंपरा जो है कुछ जगह है वो तो जातिवाद रूप में, जाति रूप में ग्रहण कर लिया, जातिवाद हो गया है। परंतु ये था ही नहीं, इसका नाम वर्ण था। इसका नाम क्या था जी? वर्ण था। वर्ण किसको कहते हैं? व्रीवर्ण। भाई पढ़ने के बाद, पढ़ने के वर माने कहते हैं चुनने को। वर का मतलब क्या होता है जी? चुनने। वर्ण, वर्ण माने चुनना। तो वर को चुना जाता है इसलिए तो वर कहते हैं उसको। तो वर का अर्थ है चुनना, व्री से वर बना है। तो अब वर्ण भी वही है। तो वर्ण मतलब ये है कि पढ़ने के बाद, जब पढ़ाई लिखाई गुरुकुल में कर लिया जाता था, तो करने के बाद उसकी जैसी योग्यता होती थी, जैसा उस व्यक्ति का प्रवृत्ति हुआ करता था। यदि विद्वान तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीनों गुरुकुल में है, माने तीनों विद्वान है, तीनों एक जैसा है, परंतु किसी में एक में विशेषता है, ब्राह्मणत्व की, पढ़ाने लिखाने की विशेषता है, किसी के अंदर जो है राजनीति वाली विशेषता है, किसी के अंदर जो है पैसे कमाने वाली विशेषता, बिजनेस वाली में बुद्धि चलती है। तो इस तरीके से तो उसके आधार पर ऋषि लोग जो है, आचार्य जो है, वर्ण किया करते थे, चुन लिया करते थे कि भाई ये जो है ये विद्यार्थी ब्राह्मण है, क्योंकि इसके अंदर ब्राह्मणत्व शक्ति है। ये विद्यार्थी भी विद्वान है, चारों वेदों को पढ़ा है, व्याकरण शास्त्र इत्यादि को पढ़ा है, परंतु इसकी रुचि जो है इस तरीके का है राजनीति में, इसलिए ये क्षत्रिय है। इसको क्षत्रिय के रूप में वर्ण किया जाता था। और ये वैश्य है तो ये वर्ण किया जाता था, इसलिए वर्ण है। व्री स्वीकार किया जाता था, इसलिए इसका नाम वर्ण है। तो इसको आचार्य लोग जो है ब्राह्मणत्व गुण के कारण ब्राह्मण में वर्ण में स्वीकार करते थे, क्षत्रियत्व के कारण क्षत्रिय में। परंतु मध्य काल में वह क्या है, यही हुआ कि हम उस परंपरा को तो याद करते आए, परंतु हम उस ज्ञान को भूल गए, क्योंकि वेद का लोप हो गया। जब सांख्य दर्शन में महर्षि कपिल कहते हैं कि अंध परंपरा तब चलती है जब अज्ञानता फैल जाता है, जब विद्या का लोप हो जाता है, अंध परंपरा तभी होती है। तो जब विद्या का, वेद विद्या का जब लोप हो गया तो अंध परंपराएं फैल गई, अंध परंपराएं चल गई। फिर जो है नास्तिक मत इत्यादि का उत्थान हुआ, जैसा जिसको मर्जी में हुआ। नास्तिक मत तो बाद में आया, जो अपने आप को आस्तिक कहने वाले थे उसी में ही जो है थोड़ी मोड़ी जो संस्कृत, थोड़ा मोड़ा जो संस्कृत जानने वाला था, संस्कृत भाषा जानने वाला था, जिसको जैसी मर्जी आया वो अपने आप के अपने रोटी सेकने के लिए ऐसा किया
और वह जाति रूप धारण कर लिया। वास्तव में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ये जाति नहीं है, यह तो वर्ण है, यह तो गुण कर्म स्वभाव के आधार पर यह पदवी है। ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र पदवी है, जाति नहीं है। अस्तु, तो मैं बता रहा था कि ब्राह्मण का ब्राह्मण के साथ उसकी नजदीकी है, क्षत्रिय का क्षत्रिय के साथ नजदीकी है, वैश्य का वैश्य के साथ नजदीकी है और शूद्र का शूद्र के साथ नजदीकी है। तो ऐसे ही यहाँ पर अकंठ बना है तो कंठ का कंठ के साथ ही नजदीकी होगा, कंठत्व के साथ ही होगा, कंठत्व धर्म से जो युक्त होगा। और जबकि ऐ जो है कंठत्व और माने तालुत्व दो धर्म से युक्त है, इसलिए वो नहीं लेना, वो अत्यंत नजदीक नहीं, वो दूर की बात हो गई। इसलिए अ का नजदीकी आ के साथ है, इसलिए अ के स्थान पर वृद्धि आ आदेश हो गया, तो ये हो गया भाज। क्या बन गया जी? भाज। भज से अब भाज और अ है, ये स्थिति हो गई। अब जब भाज और अ है तो पुनः अ को मान करके भाज की अंग संज्ञा है, क्योंकि ज को हमें ग करना है और ज को जो ग करने वाला सूत्र है वह अंग संज्ञा के अधिकार में है, इसलिए अ को मान करके फिर भाज की अंग संज्ञा हो गई। किस सूत्र से अंग संज्ञा हुई है जी? अंग संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है? यस्मात् प्रत्यय विधिः तदादि प्रत्यय। अंग संज्ञा करने वाला कौन सा सूत्र है? बोलो गुरुकुल के लोग, गुरुकुल के विद्यार्थी देखते हो, यही है। क्या पढ़ते हो तुम लोग? क्या सूत्र है बोलो? पूरा सूत्र बताओ, पूरा सूत्र बताओ। हाँ क्या है? हाँ, यस्मात् प्रत्यय विधि तदादि प्रत्ययंगम, ये सूत्र याद नहीं है? डेली पाठ नहीं करते हो क्या? और कितने सूत्र फिर सुनाते हो फिर पक्का करके? नहीं सुनाते हो? झूठ नहीं बोलना, नहीं सुनाते हो ना? अरे मैं बोल रहा हूं कि डेली सुनाते हो कि नहीं सुनाते हो? क्यों नहीं सुनाते हो? जिस दिन नहीं सुनाओगे उस दिन भोजन नहीं करना, ये दंड है, दंड है। जिस दिन नहीं सुनाओगे उस दिन भोजन है। श्रवण तुम सुनाते हो कि नहीं? हाँ क्या जी? तो क्या करते रहते हो? माने झगड़ा करते रहते हो आपस में? झगड़ा करने के लिए गुरुकुल में बैठे हुए हो? ये अच्छा व्यवहार नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है। हमने जब तुमको कहा है, मैंने जब तुमको कहा है कि हर दिन आपको जो है एवरी डे आपको शुरू से लेकर के अंतिम तक फेरना है, एक बात। दूसरा कि आपने जो याद कर लिया है उसको भी हर दिन जो है पक्का करके 50 सूत्र सुनाना है। और यदि आप ये दो काम नहीं कर पाते हो, जिस दिन उस दिन भोजन नहीं करना, ये पहले मैं बोल दे रहा हूं, उस दिन दोपहर का भोजन नहीं करना, ये मेरा आदेश है। समझ में आया कि नहीं? हाँ, और महात्मा जी को बोल देना कि महात्मा जी, आचार्य जी बोले नहीं भोजन करने के लिए, ये अच्छी बात नहीं है। और यदि मान ली मेरे आज्ञा को नहीं मानोगे तो भगवान तो बहुत बड़ा न्यायकारी है ना जी, बहुत बड़ा जबरदस्त है, उससे डरा करो। आप ये मत समझो कि मैं यहाँ अमेरिका में हूं, मैं यहाँ से नहीं देख रहा हूं, परंतु भगवान तो देख रहे हैं। यदि आप को मैं बोला, क्योंकि मैं आपका आचार्य हूं, मैं आपका गुरु हूं, और आपके उन्नति के लिए ही मैं ये बात बोल रहा हूं, आपसे न मेरा कोई दुश्मनी है न कोई इस तरीके की बात है, तो आपके उपकार के लिए मैं बोल रहा हूं।
और यदि मेरी आज्ञा का आप यदि भंग करोगे, आज्ञा नहीं मानोगे, तो भगवान आपको दंड देंगे। इसीलिए हर दिन जो है आपको, चाहे कुछ भी हो जाए, झंझावात आ जाए, कितना भी कोई ये हो जाए, आपको याद करना है। आपके अंदर ये योग्यता हो जानी चाहिए कि यदि आप बाहर सब्जी लेने के लिए जाते हो, खरीदने के लिए बाजार, तब भी आप जा रहे हो और याद करते हुए जा रहे हो। आप यदि शौच करने के लिए बाहर जाते हो तो वहां पर भी याद करते हुए जाते हो। ऐसे अपने मस्तिष्क को बना लो, नहीं तो क्या होगा पता है, आयु धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। और यदि अभी ही से पक्का मस्तिष्क नहीं करोगे, अभी से नहीं पढ़ोगे, तो फिर जो है कि आगे चल करके तो फिर क्या मन में पढ़ोगे भी नहीं, विद्वान भी नहीं बनोगे और कहीं के नहीं रहोगे। क्योंकि विद्वान व्यक्ति की ही पूंछ होती है, विद्वान व्यक्ति का ही पूंछ होता है कि भाई ये विद्वान है, चलो इसका सम्मान करो। नहीं तो कहीं का केवल एक पंडित बन करके रह जाओगे, पुरोहित बन करके रह जाओगे और बस और कुछ नहीं होगा बस। इसलिए विद्वान पुरोहित भी बनो, विद्वान पुरोहित बनो, विद्वान बन करके समाज में प्रतिष्ठित हो। इसलिए ये कभी गलती नहीं करना, हर दिन सुनाना है। ऐसा मत सोचो कि जिस दिन मैं यदि नहीं पूछता हूं इसका मतलब है कि सुनाने आचार्य जी आज पूछे ही नहीं है। ये अच्छी बात नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लगा ये बात। चलो आगे चलते हैं। तो भाज अ को मान करके अब भाज की अंग संज्ञा हुई है। किस सूत्र से हुई है बोलो? हाँ, यस्मात् प्रत्यय विधि सदादि प्रत्यंगम। इसका क्या अर्थ है? अर्थ याद किए हो? अर्थ परम अस्ति पूर्वम नास्ति। बट मैं आदि का अर्थ पूछा हूं क्या? मैं अर्थ पूछा हूं यस्मात् प्रत्यय विधि प्रत्यंगम का अर्थ मैं पूछ रहा हूं। जब मैं इतना परिश्रम करके पढ़ा देता हूं और जब यदि नहीं आता तो फिर मुझे बहुत दुख होगा। इतना धीरे अभी चल रहा है। अरे जब इतने धीरे में अभी आपका नहीं हो पा रहा, तो जिस दिन हम जो है 20-20 सूत्र पढ़ाएंगे, 1 घंटे में हम 20 सूत्र पढ़ाएंगे, तो फिर कैसे करोगे, कैसे संभाल पाओगे? यस्मात् धातु प्रातिपदिकाद्वा प्रत्ययो विधीयते तस्मिन् प्रत्यये परतः तदादि शब्द रूप अंगस्य भवति। तदादि शब्द रूपम अंगम स्यात्। देख करके बनाए हो क्या? अभी तो देख करके बोले हो आप, समझ करके तो देख करके नहीं बोलना है। चलो देख लिया भी कोई बात नहीं, परंतु याद होना चाहिए। यस्मात् धातुर्वा प्रातिपदिकाद्वा प्रत्ययो विधीयते तस्मिन् प्रत्यये परतः तदादि शब्द रूपम अंगम स्यात्। जिस धातु या प्रातिपदिक से प्रत्यय का विधान किया जाता है, उस प्रत्यय के परे रहते तदादि शब्द रूप की अंग संज्ञा होती है। तो यहाँ पर भज धातु से घई प्रत्यय का विधान किया गया हुआ है, तो बोलेंगे कि यहाँ पर भज का है तो भाज है। तो मैंने कहा कि यदि किसी भी वस्तु के अंदर विकार पैदा हो जाए तो वह वस्तु अलग नहीं हो जाता, वह वस्तु ही है। कुत्ता का यदि पूंछ कट गया, छिन्ने पूछे यदि पूंछ कट गया, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि कुत्ता नहीं है वो। यदि गधा का पैर कट गया, इसका मतलब ये नहीं कि वो गधा नहीं है। यदि मनुष्य का अंगुली कट गया, हाथ कट गया, इसका मतलब वह मनुष्य नहीं है, सो बात नहीं है। यदि शरीर में कहीं विकार पैदा हो जाए तो वह नहीं, ये नहीं कि वह मनुष्य नहीं है, वह चीज नहीं है। तो ऐसे ही भज का जब भाज बन गया, इसका मतलब ये नहीं कि वो भज धातु नहीं है, भज धातु ही है। तो उस भज धातु से ही हमने भाज भी अभी भजी, ऐसा ही समझना। तो भज घई प्रत्यय तो वास्तव में हम भज धातु से किए थे ना जी। तो यस्मात् धातुर्वा प्रातिपदिकात्वा, तो यहाँ पर भज धातु से घई प्रत्यय का विधान किया गया है। उस घई प्रत्यय के पर रहते भाज जो तदादि है, उसकी अंग संज्ञा होती है।
और तदादि का मतलब हमने बताया था कि तस्य आदि तदादि, तस्य आदि तदादि, तदादि आदि यश सोपी तदादि, माने उस प्रकृति का धातु या प्रातिपदिक का आदि अवयव, तो भ आदि अवयव है, वह आदि अवयव जिसका आदि है तो भाज का आदि है, इसलिए भाज की अंग संज्ञा हो गई और अंग संज्ञा होने से पुनः फिर अंगस्य का अधिकार चला और इस अंगस्य के अधिकार में चजोह को घृण्यतो सूत्र से ज को ग होता है। निकालो चजोह को घृण्यतो सूत्र, निकालो। कितना नंबर सूत्र है? चजोह को घृण्यतो सूत्र निकालो। चजोह को घृण्यतो सूत्र, चजोह, मैं बोल रहा हूँ कि चजोह को घृण्यतो निकालो। चजोह को घृण्यतो सप्तम अध्याय का है। कितने नंबर सूत्र है जी अनंत जी? ये सप्तम अध्याय तीसरे पद का, सप्तम अध्याय तीसरे। आपने कितना याद कर लिया अध्याय? मेरा सप्तम अध्याय चल रहा है और अष्टम का शुरू के 2 चल रहे हैं। अच्छा, सप्तम अध्याय पूरा हो गया? नहीं, चौथा बचा है। तीसरे चौथे में मतलब रोज सुनता रहता हूँ। चलिए, तो सप्तम अध्याय का तीसरा पाद का कितना नंबर सूत्र है? वही सप्तम अध्याय के तीसरे पाद का 52 नंबर सूत्र। 52 नंबर सूत्र है जी, निकाल लीजिए। 52। हाँ, 52 हो गया जी। 52 नंबर सूत्र है। तो तजोह को घृण्यतो, ये है 7-3 नहीं है कि 7-2 है? 7 3 है आचार्य जी। 7-3 है, ठीक है। 7-3 52। हाँ, 7-3 52 है। तो चजोह को घृण्यतो, तो पदच्छेद चजोह जो है जकारांत पुंलिंग चज शब्द, जकारांत पुंलिंग चज शब्द षष्ठी विभक्ति द्विवचन, जकारांत है। और कु जो है उकारांत नपुंसक लिंग, कु शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन, नपुंसक लिंग। सजो को भी नपुंसक मान लो, कोई ऐसी बात नहीं, हानि नहीं है। और घृण्यतो प्रत्यय है, तो तकारांत पुंलिंग घृण्यत शब्द सप्तमी विभक्ति द्विवचन। हाँ जी बोलो। नपुंसक लिंग है, उकारांत नपुंसक लिंग, कु शब्द प्रथमा है। यदि पुंलिंग होता तो कु होना चाहिए था, परंतु कु है। उकारांत नपुंसक लिंग कु शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन, उकारांत नपुंसक लिंग कु शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन। और घृण्यतो तकारांत पुंलिंग घृण्यत शब्द प्रथमा षष्ठी विभक्ति सप्तमी विभक्ति द्विवचन। षष्ठी भी है परंतु यहाँ सप्तमी है, सप्तमी विभक्ति द्विवचन है। पदछेद समझ गए? पदछेद विभक्ति समझ में आ गया? ध्यान से सुनते रहिए। फिर मैं बोल रहा हूँ, चजोह जकारांत पुंलिंग या नपुंसक लिंग, कुछ भी वहां पर कर दो, वर्ण है इसलिए वर्ण का विशेषण मानोगे तो मतलब जो है पुंलिंग ही है। तो जकारांत पुंलिंग चज शब्द षष्ठी विभक्ति द्विवचन। और कु उकारांत नपुंसक लिंग कु शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन। और घृण्यतो तकारांत पुंलिंग घृण्यत शब्द सप्तमी विभक्ति द्विवचन। समझ में आ गया मूल सूत्र? अब इसमें समास है चश्च जच, क्या होगा जी? चश्च अपने तरफ से, और च में अ है, भगवान पानी ने मिलाया इसलिए चश्चा कर दीजिए, कोई बात नहीं।
पर तो ज में अपने तरफ से अ मत मिलाइए, ज का ज ही जैसा स्वरूप है उसी रूप में। चश्च जच इति चजौ तयोः चजोः, चश्च जच इति चजौ, चश्च जच इति चजौ, चश्च जच इति चजौ तयोः चजोः, तयोः चजोः। चौपटनाथ, हम बना रहे हैं चजोह और आप चयोह कर रहे हो। चजोह है ना सूत्र, तो च चजौ तयोह षष्ठी द्विवचन में क्या बनाएगा? चज का, चजौ का चजोह होगा ना, ये तयोह चजोह, तयोह के द्वारा चजोह को निर्देश किया जा रहा है। समझ में आ गया अनंत जी? आप समझे जी? और सभी को समझ में आ रहा है? जय जी, राजभल्ला जी, सुनीता जी, सबको समझ में आ रहा है? स्वाति जी थोड़ा कुछ आ रहा है। हाँ, जहाँ नहीं समझ में आएगा वहाँ पर तुरंत पूछेंगे म्यूट खोल करके, म्यूट को खोल करके। या हम आगे ऐसी व्यवस्था करेंगे कि एक व्यक्ति किसी को दे देंगे या आनंद जी को दे देंगे कि जो है कोई भी उनको, इस पर तो स्काइप खुला नहीं रहता ना। आपका स्काइप खुला रहता है आनंद जी? नहीं अच्छा जी, तो पता तो फोन से सुनता। प्रश्न पूछना चाहता हूँ, यदि कोई प्रश्न पूछना चाहें तो, नहीं तो वैसे भी पूछ सकते, कोई ऐसी बात नहीं है। तो चजोह मैं अब समास कराऊं, चश्च जच इति चजौ तयोः चजोह लिख लिया, इतरेतर योग द्वंद है। और इसमें जो है घृण्यतों में भी समास है। घृण्यतों में पहले हाँ? और षष्ठी में क्या बन जाएगा? तो वही तो कराऊं, तयोः चजोह। अरे तयोः कौन सा विभक्ति है? षष्ठी विभक्ति द्विवचन नहीं है तत्का, तो बस हो गया। यही तो मैं तयोः के द्वारा सदा जो है वो जो सूत्र में जो पद जिस रूप में है तत् के द्वारा उसी को निर्देश किया जाता है। तो यहाँ पर चजो षष्ठी द्विवचन है, इसलिए तयोः के द्वारा उसी को निर्देश किया जा रहा। तो चश्च जच इति चजौ तयोः चजोः, इतरेतर योग द्वंद हो गया। समझ में आ गया? हाँ जी, ये इतरेतर योग द्वंद होगा। मैंने चजो माने चकार और जकार के, अब उसका बताऊंगा उसका। हाँ, आवाज कट के आ रही है, अभी भी कट के आ रही है, देखिए अभी कट कट के आ रही है। दोबारा मैं कर रहा हूँ, रुक जाइए थोड़ा सा। तो चश्च जच इति चजौ तयोः चजोः, ये इतरेतर योग द्वंद हो गया। ये इतरेतर योग द्वंद समास है। अब आगे है घृण्यतोः, इसमें समास है। अब आवाज आ रही है ठीक से? हाँ, तो अब घृण्यतों में समास है। देखो घृण्यतों में समास है, पहले जो है घित और न्यत। तो घित का मतलब क्या है? घित में समास है। घित का मतलब है घ इत यस्य स घित, घ इत यस्य स घित। क्या बताया जी? हाँ, घ यस्य स घित, घित। हाँ, जिसका घ इत है, जिस समुदाय जो समुदाय है, जो समूह है, उस समूह का जिस समूह का घ इत है,
माने जिस समूह में घ की संज्ञा हुई है उसका नाम है घित। ये प्रत्यय का विशेषण इसलिए हो जाएगा जिस प्रत्यय का, क्योंकि अंग संज्ञा घित ने परे रहते करता है, इसलिए अंग संज्ञा प्रत्यय के परे रहते ही होता है, इसलिए घित और न्यत अपने आप में ही प्रत्यय है। इसलिए जिस प्रत्यय है जिस प्रत्यय का घ की संज्ञा हुई है उसका नाम है घित। तो भाज और जो अ है इस स्थिति में, तो अ घई जो है, तो घई प्रत्यय में घ की संज्ञा हुई है कि नहीं? घई प्रत्यय में घ की इस संज्ञा हुई है कि नहीं? किस सूत्र से? है बुद्धू कहीं का। सारा रामायण पढ़ा दिया, कुछ पता नहीं आपको। माने हलंत्यम कैसे है जी? हलंत्यम का क्या अर्थ है? अच्छा बताओ, एक व्यक्ति कह रहे हो हलंत्यम, दूसरा कह रहा है उपदेश जनास कहित। चलो हलंत्यम पहले लगा करके देखो। घई में घ की इत संज्ञा करना है, किसका घ की क्या करना है जी? और हलंत्यम का क्या अर्थ है? हाँ हिंदी में बोलो। इसमें अंतिम हल की संज्ञा होती है। हाँ तो घ की संज्ञा करो, इस सूत्र से हो जाएगा, करो। घई उपदेश है, बोलो घई उपदेश है कि नहीं? और घ अंतिम हल है, कौन सा हल है? घई अंतिम हल है। घई में घ कौन सा हल है? अंतिम हल है कि कौन सा हल है, बोलो। अरे घ कहाँ है? अंतिम में है कि शुरू में है? तो आदि हल हुआ ना घ। और हलंत्यम करता है उपदेश से अंतिम हल, तो उपदेश में अंतिम हल की संज्ञा होती है, तो घ हलंत्यम से कैसे हो जाएगा? केवल बस सूत्र आ गया और अर्थ आ गया, बस हो गया। जब तक घटाने नहीं आएगा तब तक नहीं आएगा। विद्यार्थी ऐसा भी होता है, एक दो तरीके का विद्यार्थी होता है। एक विद्यार्थी, तीन तरीके का विद्यार्थी। एक विद्यार्थी होता है कि वो क्या बोलते हैं कि वो उसका अर्थ, कोई सूत्र का कोई अर्थ पता नहीं है, परंतु बस भज में ज को ग हुआ तो लग गया, क्या बोलते हैं भव आ की अ को वृद्धि हो गया, फिर जो है अतोध्याय लग गया, बस वो केवल रट लेता है, बस ये हो गया। एक इस तरीके का विद्यार्थी हुआ। दूसरे तरीके का विद्यार्थी होता है कि अर्थ तो कर लेता है, परंतु उसका अर्थ याद भी कर लेता है, परंतु उसका मतलब नहीं समझ पाता है, घटा नहीं पाता। तो शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, डोब से इसमें फंसना मत, और फिर उसमें फंस जाता है, क्योंकि वो तोता रटंत रहता है। वह तोता समझ ही नहीं पाया कि भाई इसका मतलब है कि शिकारी आए तो हमें फंसना नहीं है। और तीसरे तरीके का विद्यार्थी होता है कि अर्थ को समझते हुए वो समझता है और उसको घटाता है उसमें। तो तीसरे तरीके का विद्यार्थी बनो, तेल बुद्धि वाले। वो हलंत्यम घई में लग ही नहीं सकता, य में तो लग जाएगा। हलंत्यम में य की तो संज्ञा हलंत से होगी, क्योंकि य अंतिम में है, अंतिम हल है, परंतु घ की संज्ञा हलंत्यम से नहीं होगी। तो अब दूसरा आपने क्या कहा, उपदेश जनास्कृत का से। उपदेश जनास्कृत क्या कहता है, बोलो इसका अर्थ क्या है? अंतिम हल, उपदेश में अंतिम हल की उपदेश में अंतिम अर्थ की संज्ञा होती है। उपदेश में अंतिम अर्थ, उपदेश में अंतिम अर्थ की संज्ञा होती है। बस उपदेश जनास्कृत का अर्थ बोलो। अरे बुद्धि से सोचो, बुद्धि से जैसा मुख में आया वैसा मत बोलो। उपदेशे जनुनासिक इत, उपदेशे अच अनुनासिक इत, क्या है अर्थ का? उपदेश में अनुनासिक अर्थ की संज्ञा होती है। हाँ तो देख करके अभी बोला है, देख करके बोले हो ना? याद है। याद है तो फिर क्यों बोला? उपदेश में अंतिम अच की संज्ञा होती है, कैसे बोल दिया बिना सोचे? सोच करके बोलो। अभी तो परीक्षा आपकी हो रही है ना, हमने इतना सूत्र पढ़ा दिया,
और धीरे धीरे चल रहा है, पक्का नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा बोलो। तो उपदेश से अनुनासिक अचित भवती, उपदेश में अनुनासिक अच, अच का मतलब क्या है जी? अच माने स्वर। तो घ स्वर है, घई उपदेश है, घ स्वर है नहीं। तो फिर उपदेश में अनुनासिक अच की संज्ञा होती है, तो घ स्वर है ही नहीं, तो ये संज्ञा उसका कैसे हो जाएगा उससे? इसका मतलब ये हुआ कि न हलंत्यम से घ की संज्ञा होगी, न उपदेश से जनस की संज्ञा होगी। और कौन सा सूत्र पढ़ाया हूं? अष्टाध्याय में निकालो तो चौपट, अष्टाध्याय सूत्र निकालो इस संज्ञा प्रकरण। कौन कौन से सूत्र हमने आपको पढ़ा दिया उसमें, इस संज्ञा में? एक हलंत्यम पढ़ाया हूं, दूसरे उपदेश से संस्कृत पढ़ाया हूं, और एक और पढ़ाया हूं तो लशक पत्तधिते। हाँ, लशक पत्तधिते। तो लशक पत्तधिते का क्या अर्थ है? लशक पत्तधिते का क्या अर्थ है? अब देखो, ये अभी भी बालबोध श्रवण सब जो है, तुम भारत के प्रधानमंत्री बन रहे हो क्या? पूर्व प्रधानमंत्री गूंगे बन जाते हो क्या? ये जो है आपको अनुभव होना चाहिए कि इतना मैं जो पूछ रहा हूं तो ये आपके मस्तिष्क में बैठ जाना चाहिए कि जब तक ये हमारे मस्तिष्क में नहीं बैठेगा तब तक हम आगे नहीं चल सकते। इस चीज को बार बार मस्तिष्क में बिठाओ, बार बार विचार करो। वैसे नहीं कह दिया कि सब सुख त्यजे संसार का, अपना समझे मरण, घोचूप निषिदिन करे तब आवे व्याकरण। आपको सब सुख संसार का सुख त्यागो और इसमें लग जाओ पढ़ने में। आप यदि 2 घंटा 3 घंटा इसमें 4 घंटा लगाओगे तो अच्छे से नहीं समझ में आएगा, तो फिर पूछो, आपस में विचार करो। बिना विचार करे नहीं आएगा, मैं कितना आपको बोलूं। लशक पद्धति का क्या अर्थ है? लशकु ऊपर से प्रत्यय, किसकी अनुवृत्ति आ रही है? ऊपर से प्रत्यय की आ रही है अनुवृत्ति, सह प्रत्यय से। आदि से आदि की अनुवृत्ति आ रही है, तो क्या हो गया? उपदेशे प्रत्यय से आदि लशकु इत स्यात् इत भवति। उपदेशे प्रत्यय से आदि लशकु इत भवति, तद्धिते तु न भवति। या उपदेशे तद्धित भिन्न से प्रत्यय से आदि लशकु इत भवति। हमने ये अर्थ बताया था। उपदेश में प्रत्यय तद्धित भिन्न, या 2 पाठ कर लो। उपदेश में प्रत्यय के आदि ल श कवर्ग की इत संज्ञा होती है, लकार शकार और कवर्ग की इत संज्ञा होती है, तद्धित में नहीं होती है। तद्धित में यदि लकार शकार कवर्ग होगा तो इसकी संज्ञा नहीं होगी। तो यहाँ पर घई में घ कवर्ग है कि नहीं? घई जो है, घई का घ कवर्ग है कि नहीं? तो उपदेश है कि नहीं? घई घई प्रत्यय है कि नहीं? और घ आदि में है कि नहीं? घ शुरू में है कि नहीं? तो सब घट गया कि नहीं इसमें? और घ तद्धित भी नहीं है घई। तो उपदेश में प्रत्यय के आदि लकार शकार कवर्ग, तो यहाँ घई उपदेश में प्रत्यय जो घई उपदेश तो है ही, तो उपदेश में प्रत्यय जो हो गया घई, उसका आदि जो लका कवर्ग, उसकी इस संज्ञा हो गई। सूत्र से संज्ञा होती है, और इस संज्ञा होने से तस लोप से लोप हो गया, तभी तो अबच हुआ है। तो लशक पद्धति से इसकी संज्ञा हुई है। फिर आप विचारना, पढ़ने के बाद, अभी जो पढ़ाता हूँ, पढ़ाने के बाद जब यज्ञ करोगे, यज्ञ इत्यादि करने के बाद इस पर आप लोग विचारो। अब मैं समझता हूँ कि आप कैसे समझते होगे। आप समझते हो कि आचार्य जी इतना पढ़ा दिया, ये तो सरल, ये तो समझ में आ गया, ये तो समझ में आ गया। ऐसे मन में भावना है ना आपकी, इससे नहीं काम चलेगा। आपको लगता है समझ में आ गया, परंतु अभी समझ में नहीं आया। इसीलिए इसको हल्के में नहीं लेना। अभी यदि आपका जड़ मजबूत होगा, ये जड़ तैयार हो रहा है, जड़ मजबूत होगा तभी आगे आप ठीक से चल पाओगे।
और जड़ मजबूत नहीं है तो हम आगे कितना भी पढ़ाएंगे कुछ नहीं समझ में आएगा। चलो प्रथमा वृत्ति तो आप जो है इधर उधर करके भी कुछ समझ जाओगे, परंतु काष्का वृत्ति में तो हम सिद्धि नहीं पढ़ाएंगे, काष्का वृत्ति में तो हम सिद्धि नहीं पढ़ाएंगे, उसमें तो मैं अर्थ नहीं बताऊंगा इस तरीके से खोल करके। ये तो प्रथमा वृत्ति का काम है, प्रथमा वृत्ति में बता दूंगा, उसमें तो बस एक कह दिया, अब उसका जो है फिर उदाहरण एक कर दिया, बस हो गया। वहां पर जो विशेष फक्किका इत्यादि होगा, विशेष जो बात होगा वहां बताएंगे। हमने प्रथमा वृत्ति में जितने बता दिया वो काष्का वृत्ति में नहीं बताएंगे, तो जो काष्का वृत्ति में नहीं बताएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। और काष्का वृत्ति के बाद महाभास आएगा तो महाभास में काष्का वृत्ति वाली बात नहीं हम बताएंगे, और जब काष्का वृत्ति वाली बात नहीं बताएंगे तो महाभास कुछ नहीं समझ में आएगा। इसीलिए प्रथमा वृत्ति को मजबूत करो। आप सभी जितने भी विद्यार्थी हैं, जो भी महाभास तक पढ़ना चाहता है, चाहे वो स्काइप वाले हो, चाहे कॉन्फ्रेंस कॉल वाले हो, चाहे हमारे गुरुकुल वाले हो, तो उसको प्रथमा वृत्ति में जोड़ लगा देना चाहिए। प्रथमा वृत्ति को समझने में प्रथमा वृत्ति जितना मुख में आएगा उतना ही आगे काशिका और महाभास समझ में आएगा। इस चीज को ध्यान में रखिएगा आप सभी। तो अस्तु, चलो, तो अब घई में घ की संज्ञा हुई, तो घ इत यश स घित, जिसका घ इत है उसका नाम घित है। तो बताओ, भाज प्लस अ है, घई है, तो घई में घ इत है कि नहीं? घई में घ की संज्ञा है कि नहीं? लसक उतने से तो घई की इस संज्ञा है, तो घई जो प्रत्यय है, इस प्रत्यय के घ की इस संज्ञा है, इसलिए घई प्रत्यय घित प्रत्यय है। घई प्रत्यय कौन सा प्रत्यय है जी? घई प्रत्यय कौन सा प्रत्यय है? बोलो, घई प्रत्यय कौन सा प्रत्यय है? घित प्रत्यय है। हाँ, तो घ इतिहास सा, घ इतिहास का क्या अर्थ हुआ? बोलो, घ है इत जिसका, घ इतिहास का क्या मतलब क्या हुआ? तो यहाँ पर घई में घ इत किसका है? घ इत किसका है? तो प्रत्यय का है ना रे। घई प्रत्यय का घ इत है ना, इसीलिए घित किसका नाम हुआ? घित किसका नाम हुआ? है घई प्रत्यय का नाम हुआ। मैं बोल रहा हूं घ इत है जिसका, तो यहाँ पर घई प्रत्यय में लसक पदिते से घ इत किसका है? घई प्रत्यय का है यार। मैं यदि बोलूं कि यदि कोई एक व्यक्ति है जिसका अंगुली कट गया है, तो मैं बोलूंगा कि ये अंगुली किसका कटा हुआ है, तो बोलेंगे हाथ का। वहां पर क्यों कहते हो व्यक्ति का? वहां पर कैसे आपको समझ में आ गया? वैसे यहां पर है, जैसे कोई व्यक्ति है तो वो एक अंगुली बढ़ा हुआ है जिसका, छंगुरिया जिसको कहते हैं, छंगुरिया अपने यहाँ पर जो 6 अंगुली है, तो एक अंगुली बढ़ा हुआ है जिसका। अब बताओ, अंगुली बढ़ा हुआ है हाथ का कि व्यक्ति का? तो ऐसे ही यहाँ पर घ इत है जिसका, घ किसका इत है? घई का। पूरे समूह लेंगे तो घई प्रत्यय का नाम हो गया घित। घई प्रत्यय का नाम क्या हो गया जी? जैसे 6 अंगुली है जिसका, उसको क्या कहेंगे? छंगुरिया नहीं कहेंगे। तो 6 अंगुली है जिसका, नाक जिसका कट गया है उसको नकट्टा कहेंगे कि नहीं?
नाक जिसका कट जाएगा उसको क्या कहेंगे? अब पैर जिसका कट गया उसको क्या कहेंगे? तो अरे पैर कट्टा कट, इसलिए घ इत है जिसका, उसको क्या कहेंगे? घित। बस यही तो है। नाक जिसका कट गया वो नक कट्टा, हाथ जिसका कट गया वो हथ कट्टा, पैर जिसका कट गया उसका पैर कट्टा। जैसे अपनी भाषा में आप कहते हो पैर कट्टा, नक कट्टा, हथ कट्टा, तो ऐसे ही घ जिसका इत है उसको क्या कहेंगे? हाँ, बस उसमें कट गया, कट कट जोड़ते हो। नाक कट गया जिसका वो नक कट्टा, हाथ जिसका कट गया वो हथ कट्टा, पैर जिसका कट गया वो पैर कट्टा। कट्टा सब में जोड़ते हो कि नहीं? तो ऐसे घ इत है जिसका वो इत, उसमें माने कट्टा उसमें जोड़ते, उसमें इत जोड़ दोगे। घ इत है जिसका वो, बोलो, घ जिसका इत है उसको क्या बोलोगे? अट्ट जिसका इत है वो, क जिसका इत है वो, क जिसका इत है, और ङ जिसका इत है, और य जिसका इत है। समझ में आया? तो यहाँ पर घई में घ इत किसका है? हमारा सारा रामायण पढ़ा दिया, हमारा सिर का फोड़ दिया आप। घ इत घ का है कि घई का है? मैंने अभी बताया आपको कि नाक जिसका कट गया वो नकट्टा सिर है कि व्यक्ति है? तो यहाँ पर घ इत जिसका है तो समूह घई प्रत्यय होगा कि घ होगा? उसका अवयव लेंगे। तो फिर पगला क्यों जाते हो? घ इत है जिसका, तो घई प्रत्यय का घ इत है, इसलिए घई हो गया घित। नहीं समझ में आया? और दूसरा मैं प्रश्न पूछ रहा हूं, इत कौन? इत यहाँ क्या है? घई में इत कौन है? ये इत का मतलब क्या है? इत का मतलब क्या है? मैं वो नहीं, वो तो इत का मतलब अर्थ पूछा यदि गच्छति नाशम प्राप्नोति। कोई बात नहीं, घबराओ नहीं। एक बार में नहीं समझ में आएगा, हम 100 बार में समझाएंगे। मैं बोला कि घित किसका नाम है? बोलो आप, घित किसका नाम है? बोलो बोलो। घ जिसका इत है, घित किसका नाम है जी? और जिसका इत है। तो इत किसका नाम है? बोलो, इत किसका नाम है? इत किसका नाम है? इत इत च छ ज झ य, इत किसका नाम है? घबराओ मत। घित किसका नाम है? बोलो। फिर मैं बोल रहा हूं, तुम्हारे ही मुख से मुझे बुलवाना है। घित किसका नाम है? अरे घित का मतलब क्या है बताओ? तो इत का मतलब क्या है? इत का मतलब क्या है? मतलब जिसका लोप हो गया है। बट बुद्धू नंबर 1 कहीं का। अरे मैं बोल रहा हूँ च छ ज झ य में ह्रस्व विकारी अथ इत 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 मैं नहीं पूछ रहा हूँ, इत नहीं पूछ रहा हूँ, इत 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 च छ ज झ य इत। अरे च छ ज झ य पढ़ने आता है तुमको? और उस य में ह्रस्व विकार ई और त करोगे तो क्या बनेगा? क्या बनेगा? हाँ तो ओ
ईंट का मतलब क्या, वो बताओ, मैं पूछ रहा हूँ ईंट का मतलब क्या है? चौपट। ओह, मैं पूछा कि घित का मतलब क्या है, तो क्या बोला? मैं बोला कि घित किसका नाम है, थोड़े मैं पूछा, मैं बोला कि घित का मतलब क्या है, अर्थ क्या है? अरे घित का अर्थ है कि घ जिसका इत है। घित का अर्थ क्या है? जिसका इत है उसका नाम घित है। तो इत किसका नाम है? अरे चौपट, यो जिसका इत है उसका नाम इत है। नहीं समझ में आया? क्या शब्द है इत का मतलब? उसका नाम इत है। और टित किसका नाम है, बोलो, मनीष बोलेगा। टित किसका नाम है? टित टित किसका नाम है? वेरी नाइस। चित्त किसका नाम है? श्रवण बोलेगा। अच्छा जी, नित्यानंद बोलेगा। नित किसका नाम है? गीत, क ख ग घ ङ गीत। गीत किसका नाम है? अच्छा, सुबोध बोलेगा। मित किसका नाम है? मित। बहुत सुंदर, समझ में आ गया सबको? म जिसका इत है वो मित, क जिसका इत है वो कित, घ जिसका इत है वो घित, य जिसका इत है वो इत, त जिसका इत है वो टित। समझ में आ गया? तो घई प्रत्यय घित है कि नहीं, और घई प्रत्यय इत है कि नहीं? यो घई में यो की संज्ञा हुई है कि नहीं? तो घई प्रत्यय घित भी है और घई प्रत्यय इत भी है। नहीं समझे? क्या बताया? समझ में आ गया? इत घई प्रत्यय इत होने के कारण वृद्धि हो गई है, अतोधाया से भाज बन गया है, और घई प्रत्यय घित होने के कारण ज को ग हो जाएगा, जो कि अब समय हो गया है, अब कल पढ़ाएंगे। बस घित, इत, टित, कित, मित, शित, इस सब को समझो। चलिए, अच्छा जी, स्काइप में किसी को कोई प्रश्न है? हाँ, और यहाँ पर कॉन्फ्रेंस कॉल पे अनंत जी इत्यादि आप सबको कोई प्रश्न है? नहीं है सर। मंत्र पाठ करें? नहीं जी। मंत्र पाठ करें? जी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते आचार्य। धन्यवाद जी आचार्य जी। नमस्ते। नमस्ते। सभी को नमस्ते आचार्य।